साथियों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि शरीर का इलाज कराते रहते बीमारियां कई बार ठीक नहीं हो पाती या रोग बदल बदल के आते हैं। तो हम लोग तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये कहते हैं कि वही रोग है, वो अपना रूप बदल रहा है, अपनी उसने फॉर्मेशन चेंज कर दी। तो होता क्या है कि मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि 90 से 95% जो रोग होते हैं वो सारे के सारे मन से शरीर पे होने वाले होते हैं। इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब मन में कुछ खराबी, मन में कुछ विचारों में कुछ चेंज आया जिसके कारण शरीर पे परिवर्तन आ गया। तो ये विचारों में क्या चेंज आता है, कैसे शरीर मन से शरीर पे रोग आते हैं, इसके लिए मैं आपको 4 मेन पॉइंट पे चर्चा करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मन से शरीर पे आने वाले रोग में वो कैसे आते हैं। हमारा किसी के प्रति राग है, द्वेष है, घृणा है, गुस्सा है, या किसी ने कभी कोई बात कह दी, वैमनस्य है, चिड़चिड़ापन है, या हम किसी से कोई बात को लेकर नाराज रहते हैं या मन में नाराजगी है, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन से शरीर पे रोग होने की संभावना होती है। और वो ऐसा नहीं है कि कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि छोटी सी कोई घटना 10 मिनट के लिए किसी से मिले और उसने हमें कुछ कह दिया या कोई बात होगी और वो हमें 10 साल तक का वो हमारे दिमाग पे पड़ी रहती है। तो सबकॉन्शियस माइंड पे वो जो थॉट, जो विचार पड़ा रहता है, उसके प्रति गुस्से के और वैमनस्य या जो इस तरह की बातें आती हैं मन में, तो उसका एक अपरोक्ष संबंध हमारे किसी रोग से होता है। जो शरीर में किसी भी रोग के रूप में वो चीज़ हमारे प्रकट हो सकती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा ये है कि डॉक्टर्स ने हमें ये कह दिया कि ये ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, इसकी तो दवाई हमेशा खानी पड़ेगी, या इसकी तो दवाई खाते रहें आप, थायराइड है और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं कि फिर वो पेशेंट दवाई खाते रहते हैं। ताउम्र दवाई खाते हैं। तो वो दवाई की जो हर डोज, खुराक हमें ये याद दिलाती है कि आप बीमार हो, यानी हम बीमार हैं। तो बीमार है जब ये याद दिलाती रहती है वो खुराक, ये बात इस तरह की कि हमने भी, या कहीं डॉक्टर ने नहीं कहा, हमने कहीं पढ़ लिया, कहीं ऐसा पढ़ लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, या बीमारी का इलाज मुश्किल होता है, या हमने कहीं सुन लिया या डॉक्टर ने कह दिया। दूसरी स्थिति ये होती है। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति में भय के कारण, कि हमें किसी चीज़ का भय बैठ गया। हमने घटना तो कहीं और सुनी कि उस जगह उसकी डेथ होगी इस बीमारी से, या वहाँ पे ऐसा हो गया कि वो बीमारी ठीक नहीं हुई, या ऐसा हुआ कि बहुत तकलीफ़ में है वो। तो वो जो बीमारी का, जो दूसरे की हुई बीमारी दूसरे को, और भय उसका हमारे मन में बनना शुरू हो गया, तो हमारे न्यूरॉन्स भी उसी तरह से बनने शुरू हो जाते हैं। जो विचार हमने उस बीमारी के भय के कारण उत्पन्न किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा मुझे हो जाए। चौथा कारण है वहम, कि कई बार रोग का वहम होता है। ऐसा महसूस करता है व्यक्ति के, यार कुछ ऐसा हो ना हो कि मुझे शायद वो बीमारी है, या ऐसा ना हो ये बीमारी है, या ये बीमारी तो मुझे शायद ठीक नहीं हो पा रही। तो ऐसी स्थिति में भी कि जब डॉक्टर भी सर्टिफाई कर देते हैं कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये माना हुआ है कि तू बीमार है। तो ऐसी स्थिति में भी चौथी स्थिति ये आती है कि जिसमें ये लगता है, ये ऐसा होता है कि हमारे विचार से, हमारे मन से, हमारी सोच से हमारा शरीर प्रभावित होता है, जिसका नाम बीमारी है। तो यदि हम इन विचारों को, सोच को, विचार को थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं कर सकते, सही करने का प्रयास करें, तो ये साइकोसोमेटिक बीमारियां जो होती हैं, मन से जो शरीर पर चलने वाली, विचार से हमारे रोग शरीर में जो प्रकट होते हैं, वो नहीं होंगी, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जिसका मन शांत है, संतुष्ट है, स्वस्थ है, सहज है, उसको बीमारियां स्वाभाविक रूप से कम होंगी, कम होती हैं, ऐसा देखा गया है। धन्यवाद।